नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई क्लास के साथ पांडे स्टडी सेंटर में। तो आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो जो उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे थे दोस्तों, उसकी आज 29वीं या ये 29वीं या 30वीं क्लास यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों आज मैं। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 28 क्लास या 29 क्लास जो भी है मैंने वो अपलोड करी हुई है। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूंगा मैं वहाँ पे प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से जाकर उनको जरूर से वॉच करें, आपको निश्चित ही रूप से वहाँ पे फायदा जरूर से मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं चैनल के साथ, आपको जरूर से हेल्प यहाँ से मिलेगी दोस्तों। अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से वीडियो को शेयर करनी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार कब यहाँ पे आयोजित की गई थी? तो पहली बार की गई थी यहाँ पे सन 1905 ईस्वी में आयोजित की गई थी नंदा राजजात यात्रा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पहले एग्जाम में, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। आगे, उत्तरायणी मेला निम्न में से कहाँ लगता है? तो बागेश्वर में यह मेला लगता है दोस्तों। और कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन यह आयोजित होता है, कम से कम 5-6 दिन यह चलता है। लगभग जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह से यह आयोजित किया जाता है उत्तरायणी मेला। आगे है, संत मोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज कब की थी? हेमकुंड अलग है दोस्तों और होमकुंड अलग है। तो संत मोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज की थी, यह की थी यहाँ पे 1930 में। ठीक है, 1930 का राइट होगा। आगे है, गंगा नदी उत्तराखंड में किस जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हरिद्वार में करती है। आगे, युगवाणी के रचयिता कौन है? तो युगवाणी जो रचना है उसके रचयिता है दोस्तों यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, युगवाणी किनकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की यह रचना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करके चलना है। आगे है, वाराशिला की जनपद में स्थित है? जो वाराशिला है यह स्थित है चमोली जनपद में, वाराशिला स्थित है। आगे है, उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? जो तो उरेडा है दोस्तों उत्तराखंड रिन्यूएबल एजेंसी डेवलपमेंट एनर्जी। ठीक है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसका मुख्यालय है दोस्तों देहरादून, इसका मुख्यालय होगा देहरादून, इसका राइट आंसर होगा देहरादून। आगे है, उत्तराखंड में उड़न खटोला के नाम से रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में उड़न खटोला रज्जू मार्ग अगर कहा जाए तो हरिद्वार इसका राइट आंसर होगा। आगे है, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसने किया? तो दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन सच्चिदानंद भारती ने किया था, सच्चिदानंद भारती ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन के लिए बनी समिति कौन सी है? तो उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन के लिए जो समिति बनी है वह बनी है विंडम समिति। ठीक है, विंडम समिति राइट होगा। आगे, गढ़वाल का हातिम ताई नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसको जाना जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी को जाना जाता है। आगे है, तुमड़िया डैम परियोजना स्थित है? तो तुमड़िया डैम परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है यहाँ पे तुमड़िया डैम परियोजना जो है दोस्तों यह काशीपुर में स्थित है, काशीपुर इसका राइट आंसर होगा। आगे, उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन से संबंधित रजिस्टर का नाम था? तो कुली बेगार आंदोलन से जो रजिस्टर जो सरयू नदी में बहा दिया था दोस्तों, उसका यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो वो था मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर याद रखना है। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पे कब कुली बेगार के रजिस्टर को यहाँ पे वो कर दिया गया था, जो 1921 का आंसर देते थे हम लोग। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं, अब इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आगे है, रात रात अब भी मौजूद है के रचिता कौन है? तो एक रचना है दोस्तों, रात अब भी मौजूद है, तो इसके रचिता है यहाँ पे लीलाधर जगुड़ी। क्या है इसके रचिता है? लीलाधर जगुड़ी। आगे है, धागुला नामक आभूषण जो चांदी का बना होता है पहना जाता है? तो कहाँ पहना जाता है दोस्तों धागुला नामक आभूषण? तो यह पहना जाता है हाथ में। ठीक है, कहाँ? हाथ में यह पहना जाता है। आगे, ठंडा पानी युक्त सूर्य कुंड किस स्थान पर है? तो ठंडा पानी का जो सूर्य कुंड है ठंडे पानी का, यह किस स्थान पर स्थित है कह रहा है? तो यह स्थित है पिथौरागढ़ में, यहाँ स्थित है ठंडे पानी का कुंड है दोस्तों, सूर्य कुंड पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे है, मैकतोली ग्लेशियर किस जिले में है? तो जो मैकतोली ग्लेशियर है यह बागेश्वर में स्थित है, मैकतोली ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं, अशोक स्तंभ के नीचे पर्वतों की एक श्रृंखला तथा उसके नीचे गंगा की लहरें किस राज्य के राजकीय चिन्ह में है?
तो किस राज्य के राजकीय चिन्ह में है जी? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे उत्तराखंड, इसका राइट होगा। आप अगर राज्य चिन्ह आप नहीं देखा है, आप जरूर से देखें दोस्तों, इस प्रकार से राज्य चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे गंगा की लहरें भी है, अशोक का लाट भी दिखेगा, अच्छे से एक बार आप प्रैक्टिकली जरूर से देखें। आगे है, हर दस्तावेज में प्रयोग किया जाता है, उत्तराखंड में चाहे कोई भी सरकारी दस्तावेज होते हैं उसमें राज्य चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। आगे है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर जो स्थित है वो है दोस्तों यहाँ पे कौन सा मंदिर? तुंगनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तुंगनाथ, ठीक है, तुंगनाथ इसका राइट होगा। आगे है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बहादुर मल्ल, इसका राइट होगा दोस्तों बहादुर मल्ल। आगे है, उत्तराखंड में डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल पुरस्कार दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल कौन थे दोस्तों? तो यह एक साहित्यकार थे, तो साहित्यकार थे तो साहित्य के क्षेत्र में ही इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। आगे है, लॉन ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है दोस्तों? तो लॉन ऑफ स्नो यहाँ पे कहा जाता है हेमकुंड को, ठीक है, इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, हेमकुंड को कहा जाता है लोफ ऑफ स्नो। आगे है, पुष्टहारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो पुष्टहारा जो बुग्याल है यह उत्तरकाशी में स्थित है, पुष्टहारा बुग्याल। आगे, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो भक्त दर्शन थे जो, उनका वास्तविक नाम था यहाँ पे राज दर्शन, इसका राइट होगा राज दर्शन। आगे है, महिषासुर मर्दिनी देवी रूप की प्रथम मूर्ति मिली है, तो महिषासुर मर्दिनी जो देवी है उनकी जो प्रथम मूर्ति मिली है वह मिली है यहाँ पे चंबा से। चंबा कहाँ है? टिहरी में। आगे, परियों का देश खेट पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो खेट पर्वत यहाँ पे माना जाता है कि परियां अभी भी निवास करती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे टिहरी, ठीक है। खेट पर्वत कहाँ है? टिहरी में स्थित है, इंपोर्टेंट है यह, ठीक है। आगे है, हिमालय की यात्रा के लेखक हैं, तो हिमालय की यात्रा के लेखक यहाँ पे काका साहेब कालेककर है। हिमालय की यात्रा, यह भी इंपोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा। आगे है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में कब स्थापित किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट थी उसका मुख्यालय नैनीताल में किया गया सन 1948 में, ठीक है, 1948 में किया गया। आगे है, उत्तराखंड में छोटा कैलाश किस जनपद में स्थित है? तो छोटा कैलाश यहाँ पे स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ में, ठीक है, छोटा कैलाश कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है, किसकी लकड़ी से क्रिकेट के अच्छे बल्ले बनते हैं दोस्तों? तो कौन सी लकड़ी होती है जिससे बल्ले बनाए जाते हैं? तो इसका राइट होगा दोस्तों, तो विलो जो लकड़ी होती है उससे बल्ले अत्यधिक बनाए जाते हैं, अच्छे बल्ले बनाए जाते हैं। आगे है, विंसर वन्यजीव विहार किस पहाड़ी पर है? तो विंसर वन्यजीव विहार है जो वो झंडी धार पर स्थित है, विंसर वन्यजीव विहार जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। आगे है, उत्तराखंड में 1906 में नशा नाशिनी सभा की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा यहाँ पे की गई थी? तो नशा नाशिनी एक सभा थी दोस्तों नशा मुक्ति के लिए, इसकी यहाँ पे स्थापना की थी पंडित राम शरण रतुड़ी जी ने, पंडित राम शरण रतुड़ी जी। आगे है, गोलर गोलर भोज जलाशय किस जनपद में स्थित है? तो गुलर भोज यहाँ पे प्रसिद्ध एक जलाशय है दोस्तों, यह स्थित है यहाँ पे उधम सिंह नगर के गुलर भोज, ठीक है, गुलर भोज उधम सिंह नगर में स्थित है। आगे है, देवभूमि मुस्कान योजना किससे संबंधित है? तो देवभूमि मुस्कान योजना जो संबंधित है शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित है देवभूमि मुस्कान योजना। आगे है, आगे देखेंगे दोस्तों, रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था? यह किसने नारा दिया था? यह तुलसी देवी ने नारा दिया था दोस्तों, प्रसिद्ध आंदोलनकारी रही हैं तुलसी देवी, इन्होंने नारा दिया था रो मत आगे बढ़ो। आगे है, कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो कहाँ पे यह किया जा रहा है? कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनगर, इसका राइट आंसर होगा कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण रामनगर में किया जा रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन अगला, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है? तो प्रथम जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला है वह है यहाँ पे हंसा मनराल, ठीक है, हंसा मनराल राइट आंसर होगा। यह एक भारत्तोलक कोच है, इन्हें वर्ष 2000 में यह दिया गया दोस्तों, वर्ष
2000 में यह पुरस्कार इनको दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत में एक प्रतिष्ठित खेल कोचिंग जो कोच होते हैं, कोचिंग सम्मान है दोस्तों, एक कोचों को यह दिया जाता है, ओनली कोचों को, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? तो रानी जो कर्णावती थी वह पत्नी थी यहाँ पे महीपति शाह की, महीपति शाह की यह पत्नी थी रानी कर्णावती। आगे देखेंगे, हर्षदेव ओली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? तो चंपावत में प्रसिद्ध जो हर्षदेव ओली हैं दोस्तों, प्रसिद्ध है यहाँ पे उत्तराखंड में, तो यह खेती खान, चंपावत खेती खान के निवासी थे। आगे है, पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया था। पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन होता है यहाँ पे 1840 में, ठीक है, 1840 राइट आंसर होगा। आगे कनकटा बैल आंदोलन था, तो कनकटा बैल जो आंदोलन था वो यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन था। आगे, किसे राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पद्म बहादुर मल्ल, ठीक है, पद्म बहादुर मल्ल। आगे है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था वह था यहाँ पे ई गार्डनर, ठीक है, ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर क्या था? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, ब्रिटिश कमिश्नर, ठीक है। आगे है, गजेंद्र सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? तो जो गजेंद्र सिंह नेगी हैं वह हैं एथलीट, ठीक है, एथलीट यहाँ पे गजेंद्र सिंह नेगी हैं। आगे, निम्न में से कौन पर्वतारोही पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है? तो कौन से पिथौरागढ़ से संबंधित है? नहीं है। तो चंद्रप्रभा एतवाल दोस्तों पिथौरागढ़ से हैं, सुमन कटियाल भी पिथौरागढ़ से है, और हंसा मनराल भी पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। जो चंचल सिंह है यह पिथौरागढ़ से बिलोंग नहीं करते। आगे, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे श्रीदेव सुमन होगा। श्रीदेव सुमन तो कतई नहीं, इंद्रमणि बडोनी, बद्रीदत्त पांडे तो बिल्कुल नहीं, तो ज्वालादत्त जोशी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ज्वालादत्त जोशी। आगे, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है? तो हर्षवंती जो बिष्ट अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है, इनका संबंध है पर्वतारोहण से। हर्षवंती बिष्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो जो वंदना कटारिया है दोस्तों यह है यहाँ पे हॉकी से संबंधित वंदना कटारिया। आगे, चोरों की गुफा नामक स्थल है, तो चोरों की गुफा नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। आगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार है यह दिया जाता है यहाँ पे, अभी जस्ट हमने देखा दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। आगे, किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है? तो जयश्री सम्मान यहाँ पे किस भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य में यहाँ पे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे गढ़वाली भाषा, ठीक है, गढ़वाली भाषा। आगे, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना यहाँ पे पंडित श्री राम शर्मा जी ने की थी, श्री राम शर्मा। आगे है, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम क्या है? तो श्रीदेव सुमन के गांव का नाम है यहाँ पे जौल गांव, ठीक है, जौल गांव, जो कि कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में यह पड़ता है जौल गांव, ठीक है, टिहरी गढ़वाल। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह किस पुरस्कार से सम्मानित है? तो चित्रकार हैं दोस्तों रणवीर सिंह। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बन गया कि उत्तराखंड के रणवीर सिंह किससे संबंधित है? तो चित्रकारी से संबंधित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पे निकल गया एक, और इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन से पुरस्कार से? तो पद्मश्री से ये सम्मानित है चित्रकार रणवीर सिंह। आगे देखेंगे क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ धरती पुत्र के नाम से विख्यात है? तो धरती पुत्र किसको कहा जाता है? उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे हेमवती नंदन बहुगुणा को यहाँ पे धरती पुत्र कहा जाता है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी तिलू रोतेली को कहा जाता है दोस्तों। आगे है, उत्तराखंड राज्य की विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित है? दोस्तों यह राजनीति में यह चर्चित है, राजनीति में। उत्तराखंड राज्य की विभूति है यह डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी, अमेरिका में राजनीति में यह प्रचलित है। आगे है,
कुमाऊं के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं के गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों किसको? देवकी नंदन पांडे को। ठीक है, देवकी नंदन पांडे, देवकी नंदन पांडे को जाना जाता है। और उत्तराखंड का गांधी अगर पूछा जाता है तो इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन पहाड़ का गांधी के रूप में विख्यात है? तो कुमाऊं का गांधी, उत्तराखंड का गांधी। अब पहाड़ का गांधी किसको कहा जाता है पूछ रहा है, तो इसका राइट होगा जसवंत सिंह बिष्ट। ठीक है, इंपोर्टेंट यह भी क्वेश्चन हो जाएगा, जसवंत सिंह बिष्ट। आगे है खंगला मेला किस जनपद में लगता है? जो खंगला मेला है यह लगता है देहरादून जनपद में। आगे चारण नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से जाना जाता है, यह भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे है उत्तर अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना कौन सी है? तो उनकी प्रथम रचना है यहाँ पे दोस्तों रूम ऑफ द रूफ। ठीक है, द रूम ऑफ द रूफ क्या है? उनकी प्रसिद्ध रचना है द रूम ऑफ द रूफ। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्वतारोही पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से विभूषित नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से कौन से विभूषित यहाँ पे नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केसर सिंह। ठीक है, मधुमिता बिष्ट को मिला है बछेंद्री पाल भी और चंद्रप्रभा एतवाल भी। ठीक है, तो केसर सिंह यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे डॉक्टर चंडी प्रसाद भट्ट को पर्वतारोहण क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो पद्म भूषण पुरस्कार डॉक्टर चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में इनको कब दिया गया? तो 2005 में इनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया, 2005 इसका राइट होगा। आगे कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? तो उनका कौन सा वंश था दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो तोमर वंश से, ठीक है, तोमर वंश से बिलोंग करते थे मौलाराम, जो कवि मौलाराम थे। आगे है विशंबर दत्त चंदोला का संबंध है, विशंबर दत्त चंदोला का संबंध किससे है? तो पत्रकारिता से इनका संबंध है, विशंबर दत्त चंदोला। आगे विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक राम रत्न थपलियाल है, राम रत्न थपलियाल। ठीक है, इंपोर्टेंट यह भी क्वेश्चन हो जाएगा। विश्व दर्शन जो पुस्तक है इसके लेखक है राम रत्न थपलियाल। आगे गंगू रमोला का संबंध है, तो गंगू रमोला का संबंध किससे है? तो गढ़वाल से इसका संबंध है, गढ़वाल। आगे उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है, तो उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प जो पुस्तक है वो किसने लिखी है दोस्तों? तो इसका राइट होगा डॉक्टर यशोधर मटवाल। ठीक है, यह भी इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, डॉक्टर यशोधर मटवाल। आगे श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो श्रीदेव सुमन की जो पुण्यतिथि है वह मनाई जाती है 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई को मनाई जाती है। आगे है निम्न में, आज का लास्ट है क्वेश्चन ये, निम्न में कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी है? जो कैलाश मानसरोवर है उत्तराखंड का वह स्थान पूछ रहा है दोस्तों, यह उत्तराखंड का वह कौन सा स्थान है जो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम नजदूरी में सबसे कम दूरी में? तो इसका राइट होगा यहाँ पे तवाघाट नामक जो स्थान है वह यहाँ पे सबसे कम दूरी में स्थित है। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में यहाँ पे 70 के आसपास हमने क्वेश्चन देखे दोस्तों। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम में इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर जरूर से देखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।